Hi guys, welcome back to my channel. This is Ira and in this video we will talk about stretch marks. Stretch marks को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी चीज़ें बेस्ट है, क्रीम्स या ऑयल्स, क्या वो मार्केटेड क्रीम्स जो आप देखते हो वो सच में प्रिवेंट करती हैं या उससे बेटर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। प्रोवन फैक्टर्स के साथ मैं साइंटिफिक रिसर्च भी आपको दिखाऊंगी उसके पीछे। एंड स्ट्रेच मार्क ऑयल्स आपको कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, कितनी बार लगाने चाहिए और कब कब लगाने चाहिए प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में और प्रेगनेंसी के बाद। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयल्स की और क्रीम्स की। तो जो भी आप मार्केटेड क्रीम्स देखते हो या सोनम कपूर कॉफ़ी विद करण में जाके बोलती है कि ये क्रीम्स लगाने से उनको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़े, क्या वो सच है? आई डोंट थिंक सो। दोज क्रीम्स आर वेरी थिक इन कंसिस्टेंसी, तो अब्जॉर्प्शन में डिले होता है। हमें चाहिए ऐसी चीज़ जो जल्दी अब्जॉर्ब हो, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स अंदर से पड़ते हैं स्किन के, तो आपको बाहर वो बाद में दिखता है। जैसे कि जब अर्थ डिहाइड्रेटेड होती है या जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है तो पहले अंदर से डिहाइड्रेशन होता है, बाहर तो बाद में दिखता है ना। तो वैसे ही स्ट्रेच मार्क्स अंदर से फॉर्म होना शुरू करते हैं। तो अगर आपको सीरियसली स्ट्रेच मार्क्स को हील करना है तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो नीचे के क्रैक्स में जल्दी पहुँचे, विच मीन्स यू नीड अ फास्ट अब्जॉर्बिंग क्रीम और ऑयल। अब सबसे ज़्यादा फास्ट अब्जॉर्बिंग ऑयल पे मैंने रिसर्च की डीप डाउन और ये है आपके सामने रिजल्ट्स। तो जो स्टैंडर्ड जर्नल है उसने रैंक किया है ऑयल्स को डिफरेंट अब्जॉर्प्शन से। तो 1 का मतलब फास्टेस्ट अब्जॉर्बिंग और 4-5 का मतलब स्लो अब्जॉर्बिंग। तो यूजुअली हम घर में कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेगनेंसी में वही लगा लेते हैं या बायो ऑयल्स लगा लेते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन आप देख सकते हो, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, रोज हिप ऑयल का फास्ट है, यानी कि 1 है, तो वो जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर आप ये ऑयल्स प्रेफर करोगे स्ट्रेच मार्क्स ट्रीट करने के लिए, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यही दोनों ऑयल्स यूज़ करे थे ज़्यादातर, और कुछ और चीज़ें यूज़ करनी थी। अगर आपको जाननी हो वो भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सारे ऑयल्स जल्दी अब्जॉर्ब होंगे एज अपोज टू कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल जो घर में कॉमनली यूज़ होते हैं। कैस्टर ऑयल तो खैर हम सबको पता है कि काफ़ी थिक होता है, लेकिन कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल से भी बेटर अब्जॉर्प्शन है इन ऑयल्स का। अब हमने बात कर ली कि सबसे बेस्ट क्या है मार्केट में। आई थिंक बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स उन क्रीम्स पे खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है आप एक अच्छी ब्रांड से ये जो ऑयल्स मैंने आपको मेंशन करे हैं, जो भी आप चार्ट में देख रहे हो, जिनके अब्जॉर्प्शन रेट्स 1 है, जो आपको मिले वो आप ले सकते हो। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना। मैंने जो ब्रांड का यूज़ किया था, अगर मुझे वो लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूंगी। एंड देन मूविंग ऑन, अब हमने ऑयल्स की बात कर ली, आपको ऑयल्स कब कब लगाने हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक बार लगा लिया रात में सोने से पहले तो हो गया, तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है ऑयल, फिर वो फिर से सूखी हो जाती है, तो आपको बार बार रिपीट लगाना पड़ेगा। देखिए मेरा मानना तो ये है कि स्ट्रेच मार्क्स कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने एक इतनी बड़ी, मैं कहूँगी जंग से कम तो नहीं है। हाँ, उस जंग का ब्यूटीफुल एंडिंग होता है, हमें एक बहुत प्यारा सा बेबी मिलता है, लेकिन एवरी डे जो स्ट्रगल होता है वो उस लेडी को ही पता है जो प्रेग्नेंट है। कब चाहे वो मॉर्निंग सिकनेस हो, चाहे आप रात में ना सो पाएँ क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है, चाहे स्क्रैचिंग हो, वॉमिटिंग, नॉजिया थ्रू आउट द डे रहता है, कभी खाने का मन नहीं करता, वॉशरूम जाना पड़ता है, कई बार खांसी आए तो हालत ख़राब हो जाती है, मतलब 10,000 चीज़ें हैं। उसके साथ अगर आप वर्किंग हो तो बैक में जो पेन होता है, देयर आर 10,000 थिंग्स, तो उसमें हम इंडल्ज नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो स्ट्रेच मार्क्स एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि आप कितने रेजिलिएंट हैं और आपने इस दुनिया में एक क्या नया एडिशन किया है, जो क्रिएशन किया है, उसकी पावर आपके अंदर है। तो पहली बात तो वो चीज़ आपको हमेशा ही याद दिलाएगी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो या रिड्यूस करना चाहते हो तो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू। तो उसी में हम बात करते हैं कि आपको कितनी बार वो ऑयल लगाना है। तो अगर आपको एक बार लगाओगे तो वो इम्पैक्ट नहीं लगेगा। एटलीस्ट मिनिमम आपको सच में अगर स्ट्रेच मार्क्स नहीं देखने हैं या रिड्यूस करने हैं तो 3 बार लगाइए। सबसे पहले आप सुबह उठ के लगाइए, जैसे कि क्योंकि आप रात भर सोए और तो स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया ऑयल, तो अब सुबह स्किन सूखी है, तो नहाने से पहले आप उठ के सीधे नहाने नहीं जाओगे अगर, तो आप सुबह सुबह ऑयल लगा लीजिए अपने आप को। उससे ना एक बेबी बॉन्डिंग टाइम भी बहुत प्यारा सा मिलता है, स्पेशली टुवर्ड्स द लास्ट मंथ व्हेन बेबी इज़ एक्टिव मूविंग, तो आप उसको फील कर सकते हो। आपका बॉन्डिंग तभी से शुरू हो जाएगा। तो आप पहले मॉर्निंग में लगाइए, उसके बाद नहाने के बाद जो मिड आफ्टरनून होती है उस टाइम पे एक बार लगाइए, एंड देन शाम को और रात में, ये 4 बार हो गया। अगर आपको शाम से नहीं हो रहा तो रात में सोने से पहले लगाइए, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट तो लगाइए। अगर पॉसिबल हो पाए तो शाम को लगाइए। मैं शाम को कभी कभार एलोवेरा जेल लगा लेती थी, यूजुअली मेरा ऑफिस होता था और बहुत मीटिंग्स कॉल्स होती थी, तो शाम वाला मेरा अक्सर मिस ही हो जाता था। लेकिन रात में मैं ऑयल लगाए बिना नहीं सोती थी और 3 बार लगाती थी। मतलब सो मच सो मैं आपको ये इंकरेज करने के लिए कह रही हूँ कि मेरे बहुत सारे कपड़ों में तो ऑयल की इतनी स्मेल आती थी कि मुझे
मुझे वो फेंकने ही पड़े। उस समय मैं पहनती थी, लेकिन उसके बाद जब इतनी ज़रूरत नहीं हुई और शेप चेंज होने लगा, तो आपका कपड़ों में पूरे टाइम ऑयल लगा रहेगा, इतना उतना आपको लगाना है। और ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इट माइट साउंड ग्रोस कि ओ माय गॉड ऑयल लगा रहेगा, बट आई एम रियली वांटिंग टू हेल्प यू हियर, सो आई एम टेलिंग यू द बेयर ऑनेस्ट ट्रूथ दैट हाँ, कपड़े खराब होंगे, इतना ऑयल लगाना है। हाँ, वो ऑयल जब दिखेगा उतना ऑयल लगाओगे तब स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड नरिश्ड रहेगी तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली कि कितनी बार लगाना है। लेट्स मूव ऑन टू कहाँ कहाँ लगाना है। तो अक्सर आप सोचते हो कि लोअर अब्डोमेन ही स्प्रेड होता है, स्ट्रेच होता है, तो लोअर अब्डोमेन में लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों का टमी एरिया ऊपर से भी फैलता है, कुछ लोगों का नीचे से फैलता है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप नेवल के ऊपर से लगाना शुरू करिए, मिड स्टमक एरिया से, और पूरा नीचे तक पूफा एरिया जो होता है वहाँ तक, उस एरिया तक लगाइए जहाँ पे आपके हेयर लाइन, बिकनी हेयर लाइन शुरू होती है, वहाँ तक पूरा लगाइए। अगर हो सके तो थोड़ी जो हेयर लाइन है उसके अंदर तक भी ऑयल भेजिए, क्योंकि जब आप कभी बाद में वैक्स कराओगे बिकनी एरिया तो आपको दिखेगा कि स्ट्रेच मार्क्स वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो पूरा नीचे से ऊपर तक, पूरा अबव द नेवल टू पुफा एरिया एंड अ लिटिल बिट इनसाइड ऑफ इट एंड ऑन योर हिप्स, ऑन योर थाइज। कुछ लोगों के थाइज भी एक्सपैंड होते हैं, बट थाइज इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज इज हिप्स। हिप्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये प्यूबर्टी में भी होता है, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे हिप्स एक्सपैंड होते हैं तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो हमने एरिया की बात कर ली। बैक में भी आप, जो आपका टमी रीजन है उसके पीछे यहाँ बैक में भी थोड़ा सा आप ऑयल लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ तक ऑयल लगाना है, किस किस रीजन में। नेक्स्ट मूव ऑन टू कि कब कब ऑयल लगाना है। तो स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस टाइम पे नहीं पड़ते हैं। जब आप डिलीवरी के बाद स्किन वापस अपने धीरे धीरे वापस जाती है तो उस समय भी पड़ते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा सडन वेट लॉस भी स्ट्रेच मार्क्स कॉज करता है। धीरे धीरे वेट लूज़ करें, और जब आप वेट लूज़ करने के प्रोसेस में हो तभी भी आप अपने बॉडी पे ऑयल लगाएं उन्हीं सब रीजन्स में। और आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हो, मे बी वंस अ डे भी लगा सकते हो, ट्वाइस अ डे, इतना वो नहीं है, कभी 2 दिन में एक बार भी लगा सकते हो। बट आप धीरे धीरे, अगर आपका ग्रेजुअल वेट लॉस है तो आप उस टाइम पे भी कुछ टाइम कंटिन्यू रखें। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे कौन से ट्राइमेस्टर में आप ऑयल लगाना शुरू करें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 3rd मंथ के बाद या 4th मंथ से लगाना शुरू करें। अब ऑनेस्ट बात तो ये है कि हर इंसान का वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी अलग होती है, सबके जेनेटिक्स, बॉडी अलग होती है। वेट पुट ऑन करते हैं, स्किन स्ट्रेच करती है। तो जब स्किन स्ट्रेच करती है वो पहले से अंदर से स्ट्रेच करती है, तो आपको दिखता तो स्ट्रेच मार्क बाद में है। तो हम एक्चुअली, अगर आप देखोगे कि पेट कब टमी बनने लगता है, जब हम देखते हैं कि बेबी आने वाला है, टमी बन रहा है कि नहीं, एंड वी वांट दैट लिटिल बेली टू कम, तो वो तो 5th मंथ के बाद होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 3rd मंथ से अपनी बॉडी को प्रेप करना शुरू करना चाहिए, हाइड्रेट करना शुरू करना चाहिए। तो 3rd मंथ से, और ये भी अगर आप 2.5 महीने के बाद, यानी कि 2.8 का जो मार्क होता है, 2.9, उस टाइम से आप ऑयल लगाना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी, अब्जॉर्प्शन ऑयल का अच्छे से होगा अंदर, तो जो स्किन अंदर तक हाइड्रेटेड रहेगी, नरम रहेगी, तो स्ट्रेच मार्क्स आपके और कम हो जाएंगे। क्योंकि जब स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड और लुब्रिकेटेड होगी तो फिर वो पहले से ही लुब्रिकेटेड होगी, तो जब भी स्ट्रेच मार्क्स का अंदर अंदर जैसे बोलते हैं ना, जड़ें पड़ने लगती हैं, वो जड़ें हाइड्रेटेड रहेंगी तो उतने क्रैक्स आपको नहीं दिखेंगे। तो आप 3rd मंथ से एटलीस्ट 2.8 जो मार्क है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, और उसको लगाते लगाते आप 5th मंथ, 6th मंथ, आपको पूरे फिर एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है। हाँ, आप ये है कि आप जब आप 2.8 या 3rd मंथ के मार्क पे हो तो आप एक बार लगा सकते हो दिन में, और उसके बाद ग्रेजुअली आपको जब आप 4th मंथ के मार्क पे पहुँचो तो आप 3 बार शुरू कर दो लगाना। ये प्रोसेस होना चाहिए। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किन कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे किसी भी चीज़ को आप लगाते हो तो यूज्ड टू हो जाती है बॉडी। अगर आपने बालों में भी देखा होगा, एक ही टाइप का शैम्पू लगाते हो तो फिर धीरे धीरे वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक ही टाइप की क्रीम भी लगाते हो अगर सालों से, तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो उसी तरह से ऑयल्स में भी यही होता है। अगर आप एक ही टाइप की चीज़ लगाते रहोगे तो बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, तो हमें कुछ डिफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर आपको क्या जानना है कि एग्जैक्टली मैंने कौन से ऑयल्स यूज़ करे थे, तो आप कमेंट में बता देना कि क्या कॉम्बिनेशन यूज़ किया था। लेकिन लार्जली आप 2 ऑयल्स एटलीस्ट सेलेक्ट करें और उनको ऑल्टरनेट करें। और बीच में मैं एलोवेरा जेल भी लगाती थी कभी कभी। तो जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल उस चार्ट में आपने देखा तो उसमें आपने रोज़हिप ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल सेलेक्ट कर लिया, या रोज़हिप ऑयल और एप्रिकॉट कर्नल ऑयल सेलेक्ट कर लिया, तो सुबह एप्रिकॉट कर्नल ऑयल लगा लो, रात में सोने से पहले
रोज़ेप ऑयल लगा लो और बीच में दोनों में से कोई एक ऑयल लगा लो। तो कॉम्बिनेशन दो ऑयल का स्किन को। और उसके बाद जब कभी मसाज वगैरह करवाते हो तो कोकोनट ऑयल से करा लो। और जैसे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि सर्दी या गर्मी में प्रेगनेंसी है तो आप तेल की तासीर भी देख के अपना तेल सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा ऑयल्स का कॉम्बिनेशन रोटेशन रखो। जैसे आपने मान लो एक हफ्ते रोज़ेप ऑयल लगा लिया तो अगले हफ्ते ग्रेप सीड ऑयल लगा लो, उसके अगले हफ्ते एप्रिकॉट कर्नल ऑयल लगा लो, क्योंकि ये बोतलें तो ख़त्म होंगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ओ माय गॉड इतना पैसा इतने सारे तेलों पे ख़त्म करना पड़ेगा। वो बॉटल्स तो वैसे भी फिनिश होंगी क्योंकि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है। अब आप तीसरे महीने से 9वें महीने तक लगाओगे तो एक ही चीज़ की 3 बॉटल मंगाने के बजाय तीनों की एक एक बॉटल मंगा लो, तो आपको कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे वो हौसला अफजाई हो और मुझे और वीडियोस बनाने की इंकरेजमेंट मिले, क्योंकि यू नो आई एम ऑल्सो अ वर्किंग मॉम। तो मेरा दूसरा चैनल भी है, जॉब भी है, बेबी भी है। तो आपका हर एक कॉमेंट मुझे इंकरेजमेंट देता है। इफ यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट आई विल गो ahead and make more videos. It will be a feedback for me that these videos are helping you mainly. Do share this video with to-be moms and show them that you really love and care about them. Till the next time, bye bye, take care.